नमस्ते छात्रों। हम पाठ पढ़ रहे थे लकड़हारा और वन। ये पाठ एक एकांकिका है, मतलब एक नाटिका है जो मंच पर प्रस्तुत की जा रही है। इसका पहला दृश्य हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी क्या कहती है? अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा की पत्नी उसे कहती है कि तुम घोड़े बेचकर सोए हो क्या? बच्चों, यह एक मुहावरा है। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। तो वो पत्नी उसे कहती है कि आज लकड़ी काटने नहीं जाना है आपको? लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भागवान। भागवान वो अपनी पत्नी को कह रहा है। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। वो लकड़हारा जंगल की तरफ जाता है, लेकिन क्या जंगल तो है ही नहीं, क्योंकि पेड़ तो कटते जा रहे हैं। मतलब जो थे वे कटते जा रहे हैं। जो थे यानी पेड़ जो यहाँ पर थे वे तो कटते जा रहे हैं, और वो पेड़ जहाँ पर कटे हैं वहाँ पर खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। सीमेंट के जंगल यानी लोग वहाँ पर अपने घर बना रहे हैं। जो स्थान जंगल का था वहाँ पर अभी गांव बसने जा रहे हैं, ऐसा वो खुद से ही कहता है, खुद के मन में ही सोचता है। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वो चलते चलते उसे चोट लगती है और वह चीखता है, और उसे एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ की छांव में जाकर वो बैठ जाता है और कहता है, आहा कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। वो कहता है, कितनी ठंडी छाया है, मेरी सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे, हाँ वो हरे भरा पेड़ था, वहाँ पर वो बैठा था। वहाँ पर उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। यही सही, इसे ही साफ करे। इसे ही साफ करे यानी जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है वो उसी को काटने की सोच रहा है। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है तो पेड़ क्या कहता है, अरे रे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर कौन आसपास नज़र दौड़ाता है। पेड़ फिर से कहता है, अरे भाई, यहाँ तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत? पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। देखो, वो पेड़ लकड़हारा से बात कर रहा है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ कहता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? वो पेड़ क्या कहता है, जिस प्रकार तुम में प्राण है, तुम्हें भी चोट लगती है, उसी प्रकार मुझ में भी प्राण है और मैं बेकसूर हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मुझ पर तुम वार क्यों कर रहे हो? लकड़हारा कहता है, तो क्या करूँ, चार चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। तो वो लकड़हारा कहता है कि पेड़ काटकर उसकी लकड़ियाँ मैं बेचता हूँ और मेरे चारों बच्चों का पेट पालता हूँ, और यही मेरे रोज़गार का जरिया है। रोजी रोटी यानी रोज़गार। तो पेड़ क्या कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी देता हूँ। पेड़ यहाँ पर उसको बड़े परिवार में जो आने वाले दुख है उसके बारे में समझा रहा है। परिवार छोटा होना चाहिए, ऐसा वो उसे समझा रहा है। बड़े परिवारों के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, ये पेड़ उसे समझा रहा है। और ये वो भी कह रहा है कि तुम यह कैसे भूल जाते हो कि जो तुम शुद्ध हवा और पानी, भोजन, ये जो सब तुम ग्रहण करते हो, मतलब तुम जो खाते हो, पीते हो, हवा से तुम सांस लेते हो, ये सब कुछ मैं ही तुमको देता हूँ, और ये तुम भूल जाते हो और मुझे काटने आ जाते हो। लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? लकड़हारा क्या कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? तो देखो बच्चों, ये तो इंसान की प्रवृत्ति है, जो भी उस पर उपकार करता है वो उसे भूल जाता है, वो उसी पर वार करने की सोचता है। और वो कहता है उसे, पेड़ को, कि इसमें उपकार की क्या बात है, तुम्हारा तो काम ही है। पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। पेड़ उसे समझाता है कि अगर पेड़ ज़्यादा रहेंगे तो हवा शुद्ध रहेगी, क्योंकि आपको पता है ना बच्चों,
पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो लेता है और वो हमारे लिए, हमारा जो प्राणवायु है यानी कि ऑक्सीजन, वो उसे बाहर छोड़ता है। इसीलिए वो हवा शुद्ध करने का काम करता है। और अगर ऐसे पेड़ बहुत कम हो गए तो फिर हवा शुद्ध कैसे होगी, यह वो लकड़हारा को समझा रहा है। लकड़हारा कहता है ठीक है, पर मेरे सामने तो समस्या है। पेड़ कहता है यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? सही है ना बच्चों? जंगल जो होता है वो वन्य पशु पक्षी मतलब जंगली पशु पक्षियों का घर होता है। अगर हम जंगल ही नष्ट कर देंगे तो वो वन्य पशु यानी कि जंगली पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? उनका घर तो उजड़ जाएगा। लेकिन हम ये बात कभी सोचते ही नहीं, सिर्फ हम अपने ही मतलब की बात सोचते हैं। इंसान ऐसे ही होता जा रहा है। लेकिन इंसान को ये बात समझ में आनी चाहिए कि पेड़ हमारे साथी है। अगर पेड़ ना रहेंगे तो हम भी शायद इस धरती पर जीवित नहीं बचेंगे। तो ये बात समझ लो और हम पेड़ को काटने वालों को आप समझाओ या फिर खुद एक पेड़ ज़रूर लगाओ। यहाँ पर ये पेड़ समझा रहा है। लकड़हारा कहता है तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? लकड़हारा उसे समझाता है अगर मैं वन्य पशु पक्षियों के बारे में सोचूंगा तो मेरा घर उजड़ जाएगा। तो पेड़ उसे फिर से समझाता है मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन पेड़ उसे सतर्क करता है, उसे चेतावनी देता है कि अगर तुम हमें ऐसे ही काटते रहोगे तो अच्छी वर्षा कैसे होगी, और एक दिन वर्षा न होने के कारण धरती धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये बात उसे वो समझा रहा है। तभी लकड़हारा उसे कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ कहता है कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। वो कहता है कि तुम इतने समझदार तो इतने हो सकते हो ना कि खुद के हाथ से खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारो। ऐसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है बच्चों अपना ही नुकसान करना। ये एक मुहावरा है। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। अगर तुम्हें लकड़ियाँ चाहिए ही तो तुम हरा भरा पेड़ मत काटो। जो पेड़ सूख चुका है उसे तुम काटो। हरा भरा पेड़ मत काटो क्योंकि वो तुम्हें देता ही है, तुमसे कुछ मांगता नहीं है। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। पेड़ उसे समझाता है कि हम जो पेड़ है वो तुम्हारे बच्चों की तरह ही है। जैसे तुम बच्चों का ख्याल करते हो, उन्हें पालते पोसते हो, उसी प्रकार हमारा भी थोड़ा ख्याल रखो और हमें बच्चों के समान ही पालो कि क्या होगा कि चारों तरफ हरियाली ही छाई रहे। तो लकड़हारा हामी भरता है, मतलब लकड़हारा उसे हाँ कहता है और उसे समय पर्दा गिर जाता है। तो छात्रों इस पाठ में से आपको क्या समझ में आता है कि हमेशा आप पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण को कोई हानि पहुँचे ऐसा काम मत करो और पेड़ों को न काटो लेकिन पेड़ ज़रूर लगाओ। इस पाठ से हमें ये समझ में आता है। और एक बात जो ईमानदारी की, जो लकड़हारा ईमानदारी से अपनी ही कुल्हाड़ी को हाँ कहता है और सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को ना बोलता है। तो ये ईमानदारी का सबक भी हमें इस पाठ से मिलता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।